सुने आप, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग कहते हैं हम इसलिए हराम खाते ना आसिफ भाई कि हमारा काम नहीं चलेगा। अरे मेरे भाई, तेरे हराम खाने से तेरा काम चलेगा, ये तो गलत बात है। अल्लाह कैसे काम, कभी यूट्यूब में जाए ना, अमेज़न का जंगल सर्च करें, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, उसको ज़ूम करें, आगे बढ़ें तो आपको ऊपर की सतह से नीचे जाना पड़ेगा। घाटी पे घाटी देखें, 2-2, 3-3 किलोमीटर नीचे की घाटियां नजर आएंगी। जब उन घाटियों को करीब से आप देखेंगे तो छोटे छोटे कीड़े वहां भी रेंगते हुए नजर आएंगे। मुझे चुपके से बता दो, उन्हें खाना कौन देता है? बोलते क्यों नहीं कि वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। न कोई अस्पताल है, न कोई कोतवाली है, न कोई थाना, न कोई वजीर आजम, सब के रिस्क का जिम्मेदार वही है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला तू कैसे खिलाता पिलाता है, इतनी बड़ी तादाद तेरी मखलूक की कैसे खिलाता है? अल्लाह फरमाता है, सुन मेरे नबी, अगर मेरे इस मुबारक कुदरत को देखना चाहते हो तो चले जाओ, तालाब के किनारे चले जाना, वहीं पर बाहर बैठ के मेरी कुदरत के जलवे देखना। दुआ करो अब अल्लाह हम सबको हराम से बचाए इंशाअल्लाह। मत खाना हराम वरना नस्लें बदअकीदा हो जाएंगी। फरमाते हैं हुजूर सूफी सुल्तान में साहब, जो हराम खाने के आदी होते हैं उन्हीं की औलादें फिस्क, फजूर, गुमराह, बद्दीन और बदअकीदा हो जाती हैं। जिनके बदन के खून काले हो जाते हैं तो उनकी नस्लों के पेशानियों पर झूठे सजदों के निशान की वजह से पेशानियां काली हो जाती हैं। जी जी, समझ रहे मेरी बात? जी। इसकी स्विच ऑफ कर दो हराम खाने की, नस्लें आबाद रहेंगी इंशाल्लाह। आपने अपने बच्चों को अगर हलाल खिलाया है, उन्हें बियर बार में भेज दोगे, वहां इंशाल्लाह 2-4 महीने के बाद एक मदरसा कायम कर देगा। और अगर आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया है, उसे मुफ्ती बनाइए, आप नकीब, शायर, खतीब बना दीजिए, आप यकीन करो वो मस्जिद का माइक गायब करेगा। हकीकती हराम रंग लाएगा। अल्लाह माफ फरमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते, मेरे मौला तू दुनिया का निजाम कैसे चलाता है, ये कीड़े मकोड़ों को कैसे खाना देता है? अल्लाह फरमाता है, मूसा सुन, अगर ये देखना चाहता है तो तालाब पे किनारे पर बैठ जा, मेरी कुदरत के जलवे देख। चले गए, जाने के बाद एक तालाब पे किनारे पर बैठे। जब बैठे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने देखा एक चूंटी। क्या बोले? कोई दुश्मनी है क्या भाई उससे? हाँ, नाम ले, पूरे कुरान में एक सूरह ही उसके नाम से, सूरह नमल, और मुबारक कहानी भी है। और मालूम है ये कहानी कहाँ की है? फलस्तीन की है। हत्ता इदा नमलतुन क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, बड़ी मुबारक कहानी है, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि चूंटी मैंने देखा ना, तो उसके मुंह में एक दाना था चावल का। चूंटी और यूं राउंड ले रही थी, इधर से उधर, इधर से उधर चल रही थी, इधर से उधर चल रही थी। उसके मुंह में एक चावल का दाना था। कहते हैं कि मैंने देखा ना तो चूंटी बड़ी बेकरार थी। अचानक अंदर से, तालाब के अंदर से एक मेढक निकला। ये कौन कह रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनका ताल्लुक इसी फलस्तीन से है। हैकले सुलेमानी, हैकले सुलेमानी, आपने देखा, सुना? वो कहते हैं मैंने देखा तो मेढक बाहर निकला। जब मेढक बाहर निकला तो उसने अपना मुंह खोला। जब मुंह खोला ना तो चूंटी उसके पैर पे चढ़ के उसके मुंह के अंदर चली गई। मेढक ने अपना मुंह बंद कर लिया और मुंह बंद किया और तालाब में डुबकी लगाई, गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं ये सोचने लगा ये क्या मामला है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो मेढक बाहर आ गया। जब बाहर आया तो उसने मुंह खोला तो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकली, पैरों के रास्ते से होकर के अपनी बिल में चली गई। वापस हुई तो उसके मुंह में चावल का दाना नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कहा, अरे मेरे मौला ये क्या माजरा है? अभी तो चूंटी तड़प रही थी, इसके मुंह में चावल का एक दाना था। मेढक आया, उसके मुंह में गई, मुंह बंद किया, अंदर चला गया, वापस आया तो मुंह खोला, चूंटी बाहर आई, बिल में चली गई और फिर मेढक गायब हो गया। अल्लाह फरमाता है, ऐ सुलेमान सुन मेरी कुदरत के जलवे। इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है। टापू समझ गए? एक जजीरा है, उभरी हुई मिट्टी है, थोड़ा सा एरिया उभरा हुआ है। उसी टापू में एक कीड़ा रहता है, उसे मैंने अंधा पैदा किया है। एक कीड़ा रहता है, उसे मैंने अंधा पैदा किया है। उस कीड़े को खाना ले जाने के लिए मैंने मेढक पैदा किया है, ये चूंटी पैदा की है। अल्लाह अल्लाह, ताकि ये ट्रांसफर करे खाना। उसकी जिंदगी के लिए मैंने 2 और जिंदगियां बनाई हैं। अल्लाह अकबर। आवाज आई, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। पूछी बोलो, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है,
दुआ करो अल्लाह हम सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू इधर जा रही है। जनाब आसिम कहते हैं, क्या टाइटल क्या है? रहमत दुआलम कॉन्फ्रेंस। क्या टाइटल है? रहमत दुआलम। हुजूर माँ के पेट के बच्चे के लिए भी रहमत है। एक दो बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं, और हालांकि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू इस पर कर सकता हूँ। इन बुजुर्गों की जूतियों का ताज सरकार गौस पाक के सदक़े में, वो ये पर्चा है मेरे सामने कि हुजूर गौस पाक की बातें कीजिए, कभी करूँगा इंशाअल्लाह। अभी तो मोहब्बत है। अल्लाह ताला गौस पाक के इन फ़कीरों पे करम फरमाए। अभी बगदाद शरीफ से, मैं इसी नवंबर में बगदाद शरीफ से आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करें इंशाअल्लाह फिर 1 महीने के बाद हाज़िरी हो जाए सूरत बन जाए सैयदना शेख। इसीलिए मैं जलसों में जाता हूँ कि कुछ 4 पैसे मिल जाएं तो कुछ जुगाड़ हो जाए समझ रहे हैं। बहरहाल दुआ करें सरकार गौस पाक के रोज़े में हाज़िरी हो, आप सबकी हाज़िरी हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दें। हनीफ भाई घर पे आए थे दोस्तों के साथ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतनी मुबारक महफिल में। अल्लामा याकूब साहब किबला, बिल्ड जो होता है वो नात खानी के लिए होता है, लेकिन इस कुल्लिये को गलत साबित कर दिया आपने कि हम सिर्फ नात खानी सुनते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई गुफ्तगू करे तो आप हुजूर से मोहब्बत करने का इश्क भी जाहिर कर देते हैं। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन कह दें। जनाब आसिम कहते हैं कि हुजूर मेरी 6 बच्चियाँ, 5 बच्चियाँ मैंने दफन की है, और जब 6वीं बच्ची मेरी बीवी के पेट में आई तो मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम या बसरा चला गया था। मेरे घर में जब बेटी पैदा हुई तो मेरी बीवी को मोहब्बत में उसे दफन करने के लिए शर्म महसूस, डर लगा। उसने उसे दफन ना किया। कैसे उसे मारती? उसके जिस्म का टुकड़ा था। कहानी याद है आपको? शुरू की बात है। जनाब आसिम कहते हैं हुजूर 5 बच्चियां जिंदा मैंने दफन की थी। अब मुझे क्या पता मेरे घर में किसकी डिलीवरी हुई, लेकिन मेरी बीवी की कोख से फिर 6ठी मरतबे बेटी पैदा हुई। बीवी ने क्या किया? उसे पाल लिया। 1-1.5 साल की हो गई। जब मैंने खबर भिजवाई कि मैं अगले हफ्ते मक्का शरीफ आऊंगा तो मेरी बीवी का चेहरा उतर गया। उसकी पड़ोसन ने कहा तेरा हस्बैंड, तेरा शौहर, तेरा सरताज, तेरे सर का ताज आने वाला है, तेरे चेहरे पर खुशी नहीं है। तो बीवी ने कहा इसलिए डर गई, अब इस बच्ची का क्या होगा जिसके लिए मैंने कहा था बेटी पैदा हुई इसे मार दूंगा। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा शौहर इसे मार ना दे, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा शौहर इसे दफन ना कर दे। वो जो होगा रब की मर्जी से होगा। अरे मेरी सहेली एक काम कर। बोले क्या? बोले मेरी इस बच्ची को तू ले ले, मेरी इस बच्ची को तू ले ले, अपने घर में रख, इसकी परवरिश कर। मेरा शौहर आएगा उससे कह दूंगी बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे दफन कर दिया, इसे तू रख ले। उसने कहा कोई बात नहीं। उस बच्ची को जैसे बाप के आने का वक्त हुआ तो पड़ोसन के यहाँ कपड़े लत्ते लेके भेज दिए गए। अब वो बच्ची पड़ोस में चली गई। हुजूर फरमाते हैं फिर क्या हुआ? ये बात मदीने शरीफ की है। हुजूर आसिम के सामने, आसिम हुजूर के सामने। जनाब आसिम कहते हैं आका मैंने घर में एंट्री की तो मैंने बीवी के चेहरे को देखा। मैंने कहा कि ये बता तेरे पेट से क्या पैदा हुआ, बेटा की बेटी? अगर बेटा तो वो है कहाँ, बेटी तो वो है कहाँ? मेरी बीवी ने झूठ बोला, कहा बेटी पैदा हुई तो उसे मैंने मार दिया। मैंने कहा मार दिया? कहा मार दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बाप दादा की रस्मों से तूने अपने आप को इनहिराफ अलग नहीं किया, बहुत अच्छा किया। हम किसी को अपने घर में दामाद की सूरत में नहीं देखना चाहते। जनाब आसिम कहते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे लिए खाना पीना लाया, लेकिन जब मैं खाना खा रहा था तो थोड़ी देर में पड़ोस के घर से वो बच्ची मेरे घर में आ गई। आप कहते क्यों नहीं? तो घर तो उसी बच्ची का था, घर तो उसी बच्ची का था। आसिम कहते हैं वो घर में आ गई। मैंने कहा ये कौन है, इसे बाहर फेंक। तो उसने कहा माफी चाहती हूँ, नाराज मत हो, ये पड़ोस की बच्ची है, नाराज मत हो, ये पड़ोस की बच्ची है, इसे जान दे। मैंने कहा बाहर ले जा इसको। उस पड़ोसन ने उसे उठाया, लेके चली गई। आसिम कहते हैं कुछ देर के बाद फिर वो बच्ची घर में आ गई। मैंने कहा ये मनहूस फिर आ गई, इसे बाहर फेंक। मेरी औरत डर गई, बोले आप नाराज मत हो, मैं इसे पहुंचा के आती हूँ। आसिम कहते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन हुए। एक दिन मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, वो बच्ची मेरी बीवी के दुपट्टे के पीछे छुप करके मुझे देख रही थी। क्यों न देखे, खून तो आसिम का था, ब्लड तो आसिम का था। जनाब आसिम कहते हैं उसका यूं देखना मुझसे देखा ना गया, मेरे दिल में हल्की सी मोहब्बत उसकी तरफ से पैदा होता। कहते मैंने कहा कि अपनी बीवी से इस बच्ची को मेरे पास भेजो। जब करीब आई ना तो मेरी बीवी डर रही थी कहीं मार न दे।
लेकिन मैंने उस बच्ची को और करीब बुलाया, उससे प्यार किया। आसिम कहते हैं जब मैंने उस बच्ची को अपने सीने से लगाया ना, तो जो सुकून पहली मर्तबा मुझे मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला था। लगातार 5 बच्चियों को जिंदा गाड़ने वाला आसिम कहता है, आका उस बच्ची को जब मैंने सीने से लगाया ना, तो मेरी सारी थकावट के जरासीम को शिकस्त अता हो गई। मेरे दिल को बड़ी ठंडक महसूस हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची को पड़ोस के घर से बुला के मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। मैं उससे प्यार करने लगा। मिसाल के तौर पर बाजार जाता तो उसके लिए सामान लाता था, और कभी कभी अपने सीने पर उसे सुलाता, मुझे सुकून मिलता, उस बच्ची को बड़ी राहत मिलती। आसिम कहते हैं मैं उसके बगैर अब न रह पाता। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई। मैंने अपनी बीवी से कहा ये बच्ची बड़ी प्यारी है। बीवी ने कहा पड़ोस की है। तो मैंने कहा कि अगर ये बच्ची मेरी अपनी होती तो मैं इसे ना मारता, इसे पाल लेता। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने कहा जब मैंने देखा कि ये तवा गर्म है, अब इस पर हथौड़ा चला दिया जाए, तो मैंने सच उगल दिया। मैंने कहा ये पड़ोस की नहीं है मेरे शौहर, ये आप ही की बच्ची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था। जनाबे आसिम कहते हैं मेरी आंखें फट गई। मैं खूब रोया लिपट के उस बच्ची से, खूब रोया। वो 5 बच्चियों का प्यार मैंने उसी से किया। मैंने कहा आज मुझे पता चला है बच्चियां कितनी प्यारी होती हैं। इसकी आंखें थकावट को दूर करती हैं, इसकी पेशानी का बोसा जिस्म को राहत देता है, इसके होठों का बोसा देने पर दिल को सुकून मिलता है। अरे मेरी बीवी, मेरी 5 बच्चियां ना रहीं, एक बच्ची से इतना सुकून मिल रहा है। अगर वो 5 होती तो घर तो सुकून का मरकज और सेंट्रल पॉइंट होता, दारुसल्तनत कहलाता, मेरा घर सुकून का गहवारा होता। लेकिन अरे मेरी बीवी खबरदार, किसी को बताना नहीं कि आसिम के घर में बेटी है, वरना मेरे जो टपोरी दोस्त हैं जो बच्चियों से नफरत करते हैं मुझे तनकीद करके पत्थर मार देंगे। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं बच्ची को पालता रहा। बच्ची 3-4 साल की हुई, अचानक खबर मक्के में फैल गई, लीक कर गई बात कि आसिम बेटी को पालता है। मुझे बुला लिया मेरे दोस्तों ने, बोले बैठ बैठ। मैंने कहा क्या बात है? बोले बैठना भाई। आसिम कहते हैं हुजूर मैं बैठ गया। मैंने कहा क्या बात है, आप लोग नाराज क्यों हैं? मेरे दोस्तों ने कहा जालिम कहीं के, 5 बच्चियों को दफन करने के बाद तेरा दिल पत्थर कैसे हो गया? मैंने कहा क्या बात है? बोले सुनने में आया कि तू बेटी पालता है। मैंने कहा भाई ये कैसी बात है? बोले नहीं, कन्फर्म खबर हम लोगों ने ले ली है। क्या किसी को दामाद बनाएगा, अपने घर बुलाएगा, उसकी आओ भगत करेगा, उसके लाड प्यार करेगा, उसकी नाज बर्दारी करेगा? तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप दादा की रस्मों से अलग होता है। आसिम तेरा समाजी बाईकाट होगा, तुझसे कोई दोस्त बात नहीं करेगा। आसिम कहते इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि मेरे अंदर का शैतान जाग गया। अब मैं गुस्से से उठा पड़े तमतराक के साथ। आसिम कहते मैं चीखता हुआ अपने घर आया, वो लात मारी दरवाजे पर, धड़ाम से दरवाजा के पल्ला खुला। मैं अंदर गया तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी बैठी हुई थी, उसकी रान पर मेरी चांद जैसी गुड़िया लेटी हुई थी और मेरी बीवी उसकी जुल्फों को संवार रही थी। मेरे अंदर शैतान जागा हुआ था। मैं गया और जोर से आवाज बुलंद की और अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उस बच्ची के बालों को पकड़ के यूं उठा लिया। कहते जैसे वो बच्ची मेरे हाथों में आई, मैंने कहा तुझे मार दूंगा, तू बेटी आई। अब मुझे याद आया मेरी बीवी ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा ना ना ना, मेरे शौहर से मैंने पैदा किया, इसे मैंने पाला, इसे मैंने पोसा। अरे मेरे शौहर आसिम, इसे मत मारे, तुम तो इससे मोहब्बत करते हो, तुम तो इससे प्यार करते हो, इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। आसिम कहते नहीं, मेरे अंदर शैतान जाग गया था। मैंने फावड़ा, कुदाल जो भी था उठाया सामान। मेरी बीवी ने मेरे पैर पकड़ लिए, मैंने लात मारी तो दरवाजे से जाके लगी, उसका सर फट गया, उसके सर से खून निकला। मैं आगे बढ़ा, मैं उस बच्ची के बाल को पकड़ के उसे घसीटते हुए जा रहा था। आसिम कहते हैं कि हुजूर मेरी बच्ची रोती थी, अब्बू मेरा कसूर क्या है? आप तो मुझसे मोहब्बत करते, बगैर मेरे मुझसे अपने साथ लिए हुए खाना नहीं खाते। आज दर्द की वजह क्या है? क्या मैंने बिगाड़ा है आपको? कौन सी फरमाइश कर दी है कि आप मुझसे नाराज हो गए? आसिम कहते हैं मैं कुछ जवाब न देता था, उसके बालों को पकड़ के उसे घसीटता रहा, घसीटता रहा। अचानक हुजूर फरमाते क्या हुआ? जनाबे आसिम कहते हैं 5 बच्चियों को मैंने घर से दफन किया है, लेकिन ये आवाज कभी नहीं आई जो उस दिन आई। बोले वो आवाज कैसे आई? आसिम कहते हैं अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, आसिम खबरदार, इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं, खबरदार आसिम। कहते मैं डर गया, मैंने यकीन कर लिया कयामत आ जाएगी।
जमीन फट जाएगी, मैं धंस जाऊंगा, मौत का फरिश्ता मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज आई थी, आवाज देने वाला कोई न था। मैं कांपने लगा। मैंने फिर भी अपनी बच्ची के बालों को पकड़ के उसे घसीटता रहा। हुजूर फरमाते हैं फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं मैं वहां ले गया मकबरतुश्शिब का। मैं जब भी मक्का शरीफ जाता हूं वहां जरूर जाता हूं। आपसे गुजारिश है साहिबो, आप भी जाया करो, जहां बच्चियां जिंदा दफन हुई है वहां जाया करना इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। आसिम कहते हैं कि हुजूर मैं उस बच्ची को लेकर चला, आवाज बराबर आती थी, आसिम इसे मारना नहीं, खबरदार आसिम इसे मारना नहीं। मैं डर जाता था कहीं आसमान मेरे ऊपर न गिर पड़े, कहीं जमीन मुझे अपने अंदर निगल न ले, मौत का फरिश्ता कहीं मुझे अपनी दस्तरस मुट्ठी में न ले ले। मैं पीछे मुड़ के देखता था तो कोई नजर नहीं आता था, कोई नजर नहीं आता था। मैं परेशान हूं। लेकिन गया मैंने जब गड्ढे खोदने शुरू किए तो दोपहर का वक्त था। मेरी बच्ची कांपने लगी। जब मिट्टी उड़ करके मेरे लिबास पर पड़ती थी तो मेरी बच्ची उठ करके अपनी उंगलियों से मेरे लिबास की मिट्टी को साफ करती थी। अब्बू क्या कर रहे हैं दोपहर में? आप नाराज भी लग रहे हैं, आप ये गड्ढा क्यों खोदते हैं, क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं मैं कुछ न बोलता, मतलब भर का गड्ढा हुआ तो जनाबे आसिम कहते हैं मैंने अपनी बच्ची को उठाया, उसके बाल को पकड़ा, उसमें उठा के पटक दिया और मैंने एक पैर से उसकी गर्दन पर रखा, दूसरे पैर से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया और मिट्टी मैं अपनी बच्ची के जिस्म पे डालने लगा। मेरी बच्ची चीखती रही, मेरे बाप मेरा कसूर क्या है, मैंने कौन सी फरमाइश कर दी है कि आप मुझे जिंदा गाड़ रहे हैं। जब उसने देखा कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है तो मेरी बच्ची मरने से पहले अपनी पलकों से आसमान की तरफ देख करके उसने कहा था, ऐ मेरे मौला मेरा कसूर क्या है, मैंने पैदा होने के लिए अर्जी नहीं लगाई थी तेरी बारगाह में, तेरी मर्जी से मैं पैदा हुई हूँ, कोई गुनाह न किया मेरे मौला मैंने, फिर मुझको इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। मेरी बच्ची तड़पती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। आवाज़ मेरी बच्ची की आखिरी आई थी, यूं लग रही थी, उस आवाज़ को जोड़ करके बताऊं तो मेरी बच्ची कह रही थी, मेरे मौला मेरी दुआ है अब किसी माँ की कोख से निकलने वाली बच्ची को कोई दफन ना करे, ऐ मेरे मौला सबकी तकालीफ मेरे हवाले कर दे, अब इस ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स भेज दे जो इस बुरी रस्म की कलाई को मोड़ने वाला हो, ऐ मेरे मौला भेज दे कोई रहमतुल आलमीनी का लिबादा ओढ़ के नजर आने वाली ज़ात को, जो यतीमों से मोहब्बत करे, जो गरीबों से मोहब्बत करे, जो बेवाहों से मोहब्बत करे, जो गरीब नवाजी वाला काम करे, जो हम जैसी बच्चियों को मरने से बचाए, भेज दे मेरे मौला। उसकी सांसें अटक गई और मेरी बेटी मर गई। मैंने उसे उसमें दफन कर दिया, आप आ गए। हुजूर मेरी रातों की नींद उचट गई, उचट गई मेरी नींद, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना रहा। जब सोने के लिए बैठता तो मेरी बच्चियां याद आती थीं, खाने के लिए बैठता तो मेरी बच्ची की चीख याद आती थी। वो तो अल्लाह का फजल है, ऐ आका आप मिल गए, वरना खुदकुशी करने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। आप न मिलते तो मैं मर जाता, मैं घुट घुट के मर जाता। आपका दामन मिला तो सुकून मिला, आप आए तो सुकून मिला। मुझे सिर्फ इतना बता दें हुजूर, जो मैंने जुर्म किया है क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा? हुजूर ने रो करके फरमाया। आसिम कहते हैं हुजूर की आंख से इतने आंसू निकले थे, हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीग गई थी, हुजूर के जुब्बे शरीफ पर आंसू गिरते थे। मेरे आका ने फरमाया, आसिम वो जो तुमने क्राइम किया, जुर्म किया है, वो ईमान लाने से पहले का जुर्म है, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। अब आसिम कहते हैं हुजूर अगर इजाज़त दे तो एक सवाल करूं, यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है जो इतनी देर से बात घूम रही है। मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा था क्यों इसका नाम रखा रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, अब इनका जो जवाब आया है वो भी इसी आखिरी जुमले में जाहिर हो रहा है। हुजूर से पूछते हैं आसिम आका ये बताएं 5 बच्चियों को मैंने दफन किया है, कितनी? ऐसे ऐसे लोग मक्के में थे दहिया कल्बी नाम के, जिन्होंने 65 और 66 और 86 बच्चियों को जिंदा दफन करने का ऑर्डर किया। समझ रहे हैं आप? 1-2 बच्चियों तक महदूद नहीं है, 86 बच्चियां जो इन माओं की गोद से निकलती थीं, अगर बेटी होती थी उन्हें दबोच करके मारा जाता था और जिंदा दफन किया जाता था। ऐ मेरी बहनों तुम दरूद पढ़ा करो, हुजूर के आने से तुम्हारी इज्जत बची है, इस्मत बची है, तुम्हारा ईमान सलामत है। जरा मोहब्बत से बोले रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हाथों को उठा के बोले रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुने मोहब्बत के साथ। आसिम कहते हैं आका मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, किसी बच्ची के दफन पर वो आवाज नहीं आई जो आवाज 6वीं बच्ची के दफन पर आती थी। क्या आती थी? आसिम इसे मारना नहीं। देखिए भाईजान,
आसिम इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं, खबरदार इसे मारना नहीं आसिम। तो ये आवाज छठी बच्ची के मौके पर क्यों आ रही थी? हाथों को उठा के बताओ, बता दूं? जवाब है, याद रहेगा। होटलों पे बताओगे, चाय खानों पर, किसी को चाय पिलाने की नियत से जाना, चाय पीने की नियत से मत जाना। समझ रहे हैं? 2 4 10 20 रुपए ज्यादा लेके चाय खानों पर जाओगे, फरमाते हैं सूफी साहब किबला, किसी को चाय पिला के पियोगे तो चाय ज्यादा जायकेदार मालूम होगी। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई गरीब हो, जूतों में पालिश करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, तुम उसकी खैरियत पूछते रहो। वो तुम्हारे सामने गरीब है तो उसे भी खिला पिला दिया करो। यही काम गरीब नवाज ने किया है, तब ना हमारे और आपके बाप दादा में से 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। ये हुजूर की रहमतुल आलमीनी है। कहते आका मुझे बताएं तो सही, मैंने 5 बच्चियों को मारा है लेकिन वो आवाज नहीं आई हसन भाई, वो आवाज ये 6वीं बच्ची के मौके पर क्यों आवाज आई है बता दूं? हुजूर ने रोक कर फरमाया कि आसिम, 6वीं बच्ची के मौके पर जो आवाज आई थी ना, बार बार आई थी, आसिम इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं। वो ये आवाज इसलिए आई थी, उस वक्त में मक्के शरीफ में अम्मी आमिना के शिकम से जमीन पर पैदा हो चुका था। आया रब की रहमतें नहीं चाहती थी कि जिस शहर में वो गया हो, जिसे मैंने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, उसके होते हुए किसी बच्ची पर जुल्म हो, उसके होते हुए किसी सिनफ नाजुक को यूं निचोड़ा जाए जैसे लोग कपड़े निचोड़ते हैं, उसके होते हुए किसी पाकीज़ा मेरी बंदी पर जुल्म की के पत्थरों की बारिश हो। मेरा हबीब, मेरे आका फरमाते, रब चाहता है कि मेरा हबीब अगर इस शहर में है तो फिर कोई किसी पे जुल्म ना करे, इसलिए कि हुजूर रहमते दो आलम है। जरा मोहब्बत से कह दो, हुजूर रहमते दो आलम है। बज गए हैं 10:35। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। थक गए? बुलाए शोरा के राम को, हाँ तो